नमस्कार दोस्तों। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हर दिन कुछ ना कुछ नया ट्रेंड करता है जो देश दुनिया की बड़ी बड़ी घटनाओं को दिखाता है। आज भी एक्स पर कुछ हैशटैग्स ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। हमारी डेली सीरीज में यानी टॉप 5 हैशटैग्स ऑफ द डे में हमारी यही कोशिश होती है कि दिन भर अगर आप अपने बिजी शेड्यूल में बिजी रहे हैं, मिस कर गए हैं, तो आपको हम इन ट्रेंड से रूबरू करा दें। तो चलिए नजर डालते हैं आज के टॉप 5 ट्विटर ट्रेंड्स पर। आज के जो टॉप 5 ट्रेंड्स हैं वो है हैशटैग हेलीकॉप्टर क्रैश, हैशटैग नीरज चोपड़ा, हैशटैग ज्योति मल्होत्रा, हैशटैग आरसीबी वर्सेस केकेआर और हैशटैग शशि थरूर। चलिए अब इनको डिटेल में समझते हैं। हैशटैग हेलीकॉप्टर क्रैश। आज सुबह उत्तराखंड के केदारनाथ के पास एक मेडिकल हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर से लोगों का ध्यान उस तरफ चला गया, जिसकी वजह से हैशटैग ट्रेंड करने लगा। यह हेलीकॉप्टर एम्स ऋषिकेश की तरफ से एक मरीज को लाने के लिए केदारनाथ जा रहा था, लेकिन टेक्निकल खराबी के कारण यह क्रैश हो गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में खराबी आने के कारण यह हादसा हुआ। अच्छी बात यह रही कि हेलीकॉप्टर में सवार 3 लोग, एक डॉक्टर, एक पायलट और एक मेडिकल स्टाफ, सभी सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है। यह घटना चारधाम यात्रा के दौरान हुई जो इन दिनों उत्तराखंड में चल रही है। इस हादसे के बाद केदारनाथ के हेलीकॉप्टर सेवाओं को कुछ समय के लिए रोक दिया गया, लेकिन दोपहर तक सेवाएं फिर से शुरू हो गईं। इस घटना ने लोगों में चिंता पैदा की क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड में एक दूसरे हेलीकॉप्टर क्रैश में 6 लोगों की मौत हो गई थी। एक्स प्लेटफॉर्म पर लोग इस हादसे पर राहत की सांस ले रहे हैं, सुरक्षित बचाव की बात कर रहे हैं, साथ ही हेलीकॉप्टर सेवाओं की सुरक्षा पर भी सवाल उठा रहे हैं। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, एन एयर एम्बुलेंस एन रूट फ्रॉम एम्स ऋषिकेश टू केदारनाथ रिपोर्टेडली क्रैश्ड व्हाइल अटेम्प्टिंग एन इमरजेंसी लैंडिंग। द हेलीकॉप्टर टेल ब्रोक अपॉन लैंडिंग एट द केदारनाथ हेलीपैड। हैशटैग हेलीकॉप्टर क्रैश। बात करते हैं हैशटैग नीरज चोपड़ा की। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में एक नया इतिहास रच दिया। उन्होंने अपने करियर में पहली बार 90.23 मीटर्स की दूरी तक भाला फेंका, जिसके चलते हैशटैग नीरज चोपड़ा ट्रेंड करने लगा। शुक्रवार को दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर की थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। यह उनके करियर की सबसे लंबी थ्रो थी, जिसने 90 मीटर की ऐतिहासिक सीमा को पार कर दिया। इस उपलब्धि ने न केवल भारतीय खेल प्रेमियों को गर्व से भर दिया, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी नीरज को बधाई दी। मीडिया चैनल्स ने भी इस खबर को बहुत अच्छे से साझा किया। यूजर्स ने नीरज को राष्ट्रीय गौरव और भारत का सबसे बड़ा एथलीट बताया। नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि ने युवाओं को प्रेरित किया है और लोग उनकी मेहनत और लगन की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि नीरज ने स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। नीरज और उनकी इस थ्रो ने डायमंड लीग में भारत का नाम तो जरूर रोशन कर दिया। एक्स पर एक प्रशंसक उनकी इस उपलब्धि को नया इतिहास बता रहे हैं और भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा की तारीफ में एक यूजर ने लिखा, जॉइन्स द 90 मीटर क्लब। Neeraj Chopra finally broke the 90-meter barrier for the first time in his career with a throw of 90.23, the Doha Diamond League. तो एक बार फिर से नाम रोशन किया, उनके लिए तालियां तो होनी चाहिए नीरज चोपड़ा के लिए। बात करते हैं हैशटैग ज्योति मल्होत्रा की। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तान के लिए कथित जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी की खबर ने हैशटैग ज्योति मल्होत्रा को एक्स पर ट्रेंड में ला दिया। ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण लोगों में चर्चा का विषय बना रहा। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए संवेदनशील जानकारी साझा की है। जांच एजेंसियों के अनुसार ज्योति ने सोशल मीडिया के जरिए भारत की सैन्य गतिविधियों और रक्षा से जुड़ी जानकारियां लीक की। यह मामला तब सामने आया जब खुफिया एजेंसियों ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखी और सबूत जुटाए। गिरफ्तारी के बाद एक्स पर लोग इस घटना को लेकर काफी हैरानी जता रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ यूजर्स ने इसे देश के साथ गद्दारी करार दिया, जबकि कुछ अन्य ने जांच की निष्पक्षता पर जोर दिया। इस मामले ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जिम्मेदारी और उनकी गतिविधियों पर निगरानी की जरूरत को फिर से चर्चा में ला दिया। हालांकि अभी जांच चल रही है और कोर्ट में मामला पेश किया जाएगा। इसी पर ट्वीट करते हुए एक यूजर ने लिखा, These are the YouTubers people trust and watch. They get money and fame from India and they betray our country. Sometimes they sell themselves for the mere propaganda and sometimes they sell it to get F वर्ड लिखा है बाय पाकिस्तान। सो इस तरह के ट्वीट्स भी होते रहे और ज्योति मल्होत्रा का जो हैशटैग है ट्रेंड करता रहा। बात करते हैं विराट कोहली की। जी हाँ, विराट कोहली भारतीय क्रिकेट के दिग्गज हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के स्टार खिलाड़ी हैं और विराट ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। आज आईपीएल में आरसीबी का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से हो रहा है और इस मौके पर आरसीबी फैंस ने कोहली को सम्मान देने के लिए एक खास पहल की है। आमतौर पर लाल जर्सी में नजर आने वाले आरसीबी प्रशंसक आज स्टेडियम में टेस्ट क्रिकेट की याद में सफेद जर्सी पहनकर पहुंचे हैं। इस अनोखे कदम ने हैशटैग आरसीबी वर्सेस केकेआर हैशटैग को
एक्स प्लेटफॉर्म पर टॉप ट्रेंड्स में ला दिया है। विराट कोहली ने 14 सालों तक टेस्ट क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया और अपने शानदार प्रदर्शन से दुनिया भर में नाम कमाया। उन्होंने 113 टेस्ट मैचेस में 9,230 रन बनाए, जिसमें 30 शतक और 31 अर्धशतक शामिल हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने 40 टेस्ट जीते, जो भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक रिकॉर्ड है। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कोहली ने किसी औपचारिक विदाई मैच से इंकार कर दिया था, लेकिन आरसीबी फैंस ने आज के आईपीएल मैच को उनके टेस्ट करियर को सलामी देने का मौका बना लिया। स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें पोस्ट करते हुए हेमंत नाम के एक यूजर ने लिखा, रेड सी टर्न्ड इनटू व्हाइट, टुडे फैंस वेयर द व्हाइट टू ट्रिब्यूट टू द किंग कोहली एट द चिन्नास्वामी स्टेडियम, हैशटैग विराट कोहली, हैशटैग आरसीबी वर्सेस केकेआर। बात करते हैं हैशटैग शशि थरूर की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके चलते हैशटैग शशि थरूर अब ट्रेंड कर रहा है। थरूर को अमेरिका में पाकिस्तान की हरकतों को बेनकाब करने का काम दिया गया है, जहां वो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट भारत की सफलता को वैश्विक मंच पर सबके सामने रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, जिसे भारत ने 7 मई को शुरू किया था, ये एक सैन्य कार्रवाई थी जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई थी। इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों और 11 पाकिस्तानी वायुसेना ठिकानों पर सटीक हमले किए। इस ऑपरेशन में ब्रह्मोस मिसाइल और सुखोई 30 MKI जैसे हथियारों का इस्तेमाल हुआ। अब शशि थरूर को सरकार ने अमेरिका में इस ऑपरेशन की सफलता और पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उजागर करने की जिम्मेदारी दी है। शशि थरूर, जो अपनी बेहतरीन स्पीच और कूटनीतिक समझ के लिए जाने जाते हैं, इस मिशन के लिए उपयुक्त माने जा रहे हैं। एक्स प्लेटफॉर्म पर लोग इस फैसले को लेकर मिले जुले रिएक्शंस दे रहे हैं। कुछ इसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताते हैं, तो कुछ इस कार्यक्रम में विपक्षी नेता के शामिल होने पर सवाल उठा रहे हैं। इस खबर को शेयर करते हुए बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा, हैशटैग शशि थरूर हु रिसेंटली केम अंडर क्रिटिसिज्म फ्रॉम विद इन हिज ओन पार्टी फॉर प्रेजिंग द सेंटर्स handling of Operation Sindoor has been selected to lead a high-profile all-party delegation to key global capitals। दोस्तों, बहुत ज़रूरी होता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब हम जाते हैं, हमें ये भूल कर जाना चाहिए कि हमारी पार्टी सत्ता में है या विपक्ष में है। अगर हम विपक्ष में हैं तब भी तो भारतीय हैं, सत्ता में हैं तब भी तो भारतीय हैं। और एक ऐसा मौका होता है कि अगर किसी काबिल व्यक्ति को इसके लिए चुना गया है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। पहले भी ऐसा होता आया है। मुझे याद है इंदिरा गांधी की जब इस देश में सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी चुना जाता था कई मौक़ों के लिए, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि कुछ मौक़ों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ही सबसे उपयुक्त व्यक्ति होते थे, जबकि वो विपक्ष के व्यक्ति होते थे। तो एक देश के तौर पर एक बहुत अच्छा संदेश है आतंकवाद के खिलाफ, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या कोई भी पार्टी हो, सब एक हैं और एक बहुत अच्छा संदेश हमने देने की कोशिश की है। ऐसे मौके पर दोस्तों, जब बात आतंकवाद के खिलाफ की हो या देश के खिलाफ की किसी ताकत से हमें लड़ना हो, तो हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। हमें ये सारी की सारी जो हमारे मनमुटाव हैं, भेदभाव हैं, जो हमारी अलग अलग विचारधाराएँ हैं, इन्हें भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि शशि थरूर का वहाँ जाना इसी सोच विचारधारा को एक आगे रखने का काम है। वीडियो पसंद आया हो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि जब भी आप मुझे ढूंढ रहे हो तो मैं आपको आपकी YouTube स्क्रॉल में नज़र आ जाऊँ।